देखो जी, एक्सरसाइज 1.3 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका एक कंसेप्ट समझना है। थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या है? लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी एक क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं हो। जैसे 5 का फैक्टर क्या होता है? 1 5। जैसे 7 का फैक्टर क्या होता है? 1 7। तो 7 क्या है? प्राइम नंबर है। तो थ्योरम 1.3 क्या है? थ्योरम 1.3 है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। एक पी क्या है? प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है ना? पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। डेट इज ए स्क्वायर से पी क्या है? डिविजिबल है। देन पी भी ए को डिवाइड करेगा। यही बताना है। वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है 1 to इन्फिनिटिव। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। -1 to इन्फिनिटिव ये क्या है? इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर। 0 को भी इंटीजर कहते हैं। लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव में काउंट होता है ना निगेटिव में काउंट होता है। ठीक है। अब देखिए, तो ये थ्योरम का कंसेप्ट समझना है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर लेना है। जैसे पी मान लेते हैं हम 5 ले लेते हैं, प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को। तो ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ये मानेंगे हम 10 मान लेते हैं। क्या 10 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। 10 जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। 10 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ थ्योरम क्या कह रहा है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी एक प्राइम नंबर है, जैसे 5। पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 10 का स्क्वायर 100। तो 100 में तो 5 से भाग लग रहा है ना? 10 स्क्वायर जो है डिविजिबल है 5 से। तो 10 क्या है? ए है। और 5 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 10 स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो 10 भी 5 से क्या होगा? 10 भी 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। यही थ्योरम कर रहा है कि 10 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। देयरफॉर 10 जो होगा वो भी 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। यही थ्योरम है, डिविजिबल होगा। ठीक है। डिविजिबल बाई 5। 10 क्या हो गया? ए। और 5 क्या हो गया? पी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल में जैसे मान लेते हैं, मैंने ऐसा नंबर लेना है, ऐसा नंबर का स्क्वायर लेना है जो प्राइम नंबर से डिविजिबल हो, है ना? जैसे प्राइम नंबर 5 ले, 7 ले, जो ले। और मान लें हम 7 लेते हैं, पी 7 लेते हैं। पी हम क्या लेते हैं? 7। तो 7 स्क्वायर क्या होता है? 49। तो 49 यहाँ 49 लिखेंगे। 49 को लिखेंगे 7 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, ये 7 स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। 7 स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर है। ये क्या है? ये क्या हो गया? 7 हो गया। और ये 7 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 7 स्क्वायर 7 से डिविजिबल है, तो 7 भी 7 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल होगा, है ना? तो ये थ्योरम स्पष्ट हो गया कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, वह प्राइम नंबर किसी इंटीजर, है ना, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वह पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। यही थ्योरम बोल रहा है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का, है ना? इस एक्सरसाइज का ऑल क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, हर एक साल एग्जाम में आता है। तो प्रूव डैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना? √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो अभी जो थ्योरम हम बताए हैं उसी कंसेप्ट का यूज इसमें करना है। तो √5 इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या है? ये तो है इरेशनल नंबर, लेकिन इसको प्रूफ करना है।
कि वास्तव में ये इरेशनल है, तो इसको गलत मान लेंगे। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब रेशनल नंबर मानेंगे तो रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। देयरफॉर √5 बराबर P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ठीक है। एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0, और ये भी लिख सकते हैं एंड ऑल्सो P and Q आर को-प्राइम, को-प्राइम। और देखिए को-प्राइम क्या होता है, तो दो नंबर ऐसा हो जिसका HCF 1 आ जाए उसको को-प्राइम कहते हैं। जैसे 7 8 का HCF क्या होगा 1, तो 7 8 को को-प्राइम नंबर बोलेंगे। को-प्राइम का मतलब ये नहीं होता कि ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ऐसा दो नंबर जिसका HCF क्या हो 1 हो, जैसे 2 and 3, 2 और 3 का HCF क्या होता है 1, तो 2 और 3 को-प्राइम नंबर होगा। जैसे 1 7 का HCF क्या होता है 1 7 का HCF 1 होता है, तो 1 7 को-प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो इसको मान लिए, गलत मान लिए, क्या मान लिए कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर √5 बराबर P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0 एंड ऑल्सो P and Q आर को-प्राइम, भी क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बिगेट, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बिगेट। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा √5 स्क्वायर इक्वल टू P/Q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू P²/Q², ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा P²। देयरफॉर Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा P²/5। अब देखिए 5 अभी थ्योरम पढ़ रहे हैं, 5 क्या है प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, P क्या है यहाँ लिख दिए हैं कि P and Q आर इंटीजर्स, और P क्या है इंटीजर्स है। तभी हम यही थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम 1.3, कि कोई भी प्राइम नंबर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो P इंटीजर है तो P² का मतलब P² को 5 डिवाइड कर रहा है, इसलिए P भी 5 को डिवाइड करेगा। नहीं, P² डिविजिबल है 5 से, इसलिए P 5 से भी डिविजिबल होगा। अभी थ्योरम पढ़े 1.3 ना, थ्योरम 1.3 क्या था, थ्योरम 1.3 था, क्या था कि P एक इंटीजर है, उसका अगर स्क्वायर कोई प्राइम नंबर से डिविजिबल हो, 5 क्या है प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो P भी 5 से क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे हेयर P² इज डिविजिबल बाई 5, P² इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर P इज डिविजिबल बाई 5, P इज डिविजिबल बाई 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। देखिए मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है हम इसे माने हैं कि P and Q आर को-प्राइम ना, P and Q आर को-प्राइम। तो इसको हम P and Q आर क्या है को-प्राइम है। तो को-प्राइम क्या होता है, इसका HCF 1 आ जाए, माने जैसे 4 7 का, जैसे देखिए 4/7, 4 और 7 जो है को-प्राइम नंबर होगा, ये एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, दोनों का HCF 1 आएगा, और एक के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। तो हम इसको प्रूफ कर देंगे कि ये एक के अलावा किसी और से भी कटेगा, है ना। चलिए पहले देखिए लास्ट में। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि P इज डिविजिबल बाई 5, P जो 5 से डिविजिबल है, तो मान लेंगे देयरफॉर लेट P इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं 5m, P इज इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m,
इसका लिखेंगे लेट p बराबर 5m फॉर सम इंटीजर m। तो p बराबर 5m फॉर सम इंटीजर m क्यों लिखेंगे? क्योंकि अब जैसे देखिए, और 1 रखेंगे, कोई भी इंटीजर यहाँ रखेंगे, जैसे p इजकल टू क्या है 5m। चलिए, तो क्या मान लिए हम p इजकल टू 5m, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि p जो है 5 से डिविजिबल है ना, माने p जो है 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ 5 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं क्या? जैसे मान लिए अगर 1 रखते हैं तो 5 से डिविजिबल है, और 2 रखते हैं, m पे पर 2 रखते हैं तो 10, तो देखिए 10 भी 5 से डिविजिबल है। 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 15, तो 15 भी 5 से डिविजिबल है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे, p बराबर 5m फॉर सम इंटीजर m। अब देखिए, अब p का वैल्यू क्या करेंगे, p का वैल्यू, चलिए यहाँ इसको हम इक्वेशन a कर देते हैं। p का वैल्यू इक्वेशन a में रखने पर तो लिखेंगे पुटिंग p इजकल टू 5m इन a में p का वैल्यू रखने पर, तो देखिए a क्या है, q स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर बाई m। तो p के जब हम क्या रखेंगे 5m, तो ये हो जाएगा 5m स्क्वायर बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 25m स्क्वायर बटा 5 से ये कट गया 5, ठीक है। तो क्या आ गया q स्क्वायर इजकल टू, इधर क्या है 5m स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं q स्क्वायर बाई 5 इजकल टू m स्क्वायर, ठीक है ना। तो m स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 5, ठीक है। m स्क्वायर इजकल टू q स्क्वायर बाई 5, तो m स्क्वायर इजकल टू q स्क्वायर बाई 5, इसका मतलब q स्क्वायर यहाँ 5 से डिविजल है ना, तो वही थ्योरम का थ्योरम 1.3 का यूज करेंगे। q स्क्वायर 5 से डिविजल है तो q भी 5 से डिविजल होगा, ठीक है। तो दे हेयर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, therefore q इज डिविजिबल बाई 5, q इज डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, इसलिए q भी 5 से डिविजिबल होगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए, फर्स्ट और सेकंड में क्या है, फर्स्ट में बोल रहा है कि p जो है 5 से डिविजिबल है, सेकंड में कह रहा है q 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब p और q का फैक्टर केवल 1 नहीं होगा, 5 भी होगा। p और q जो है 1, 5 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है ना। तो को गलत हम माने थे पहले, ये इरेशनल था, रेशनल गलत परिणाम, गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। तो ये वास्तव में था इरेशनल, इसको हम रेशनल माने, तो गलत माने इसलिए गलत नतीजा आया। इसका मतलब ये वास्तव में ये रेशनल नहीं होगा, क्या होगा इरेशनल होगा। तो 1 और 2 से क्या हो गया, p एंड q आर नॉट को प्राइम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लिखेंगे, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिखेंगे, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में कह रहा है कि p 5 से डिविजल है, सेकंड में कह रहा है q 5 से डिविजल है। तो p और q का फैक्टर 1 और 5 दोनों हो गया, इसका मतलब p और q को प्राइम नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से p एंड q आर नॉट को प्राइम, p एंड q आर नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम माने p और q जो है को प्राइम नंबर नहीं है, यानी 1 के अलावा दूसरा नंबर से भी डिविजिबल हो रहा है, 5 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, तो हम क्या माने थे कि p और q को प्राइम है, लेकिन यहाँ आ रहा है कि p और q को प्राइम नहीं है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना गलत है। क्या मानना गलत है,
हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा मानना ये गलत है क्या कि √2 जो हम रेशनल माने हैं यही गलत है, इसका तो √2 रेशनल नहीं होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो देयरफॉर या हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड, इरेशनल नंबर, और हम क्या लिख देंगे यहाँ, प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड। इसी तरह √2 √3 कोई भी अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है ना, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है, उसको इरेशनल प्रूफ करना है तो इसी तरीक़ा से प्रूफ करेंगे बस, है ना। चलिए, तो इसी तरह रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो इसी तरीक़ा से इसको प्रूफ करेंगे। बस इसमें बस ये चेंज हो जाए, जैसे यहाँ p/5m माने थे तो 3 का प्रूफ करना है तो p/3m लिखेंगे, √2 प्रूफ करना है तो यहाँ p बराबर क्या लिखेंगे, 2m लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। बाकी सेम परीक्षा में √2 या √3 या √5 प्रूफ करने के लिए आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। तो चलिए, ये थोड़ा सिंपल है। तो 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, है ना। इसको रेशनल नंबर लिखेंगे तो लिखेंगे 3 + 2√5 इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, p/q, वेयर, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, एंड q इक्वल टू नॉट 0, q इक्वल टू नॉट 0। अब देखिए, अब लिखेंगे इसको। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर मान लेंगे तो 3 + 2√5 को क्या मान लेंगे, p/q। तो p/q, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट 0। अब लिखेंगे, बहुत सिंपल है, 2√5 तो p/q + 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -3, इसका एलसीएम लेंगे तो q, तो ये हो जाएगा p - 3q, ठीक है। उसका देखिए, इसको लिखेंगे, अब ये 2 गुना होकर यहाँ चला जाएगा, नहीं होगा, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p - 3q/2q, 2 नीचे चलाएगा क्योंकि क्रॉस गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा। तब देखिए, √5 क्या इरेशनल नंबर है, हेयर √5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, एंड p क्या है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, q क्या है, रेशनल है। 3 में रेशनल से गुना करेंगे तो क्या होगा, रेशनल होगा, तो रेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो क्या होगा, रेशनल होगा। तो p - 3q क्या हो गया, रेशनल हो गया। q इंटीजर है, दैट इज रेशनल नंबर है, और इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और q से रेशनल नंबर में 2 से गुना करेंगे तो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर ही होगा। तो ये प्योर रेशनल नंबर हो गया, एंड p - 3q/2q इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। अब देखिए, ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो दोनों इक्वल होगा, नहीं, दोनों इक्वल नहीं होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो देयरफॉर √5 इक्वल टू नॉट p - 3q/2q। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना गलत है। क्या मानना गलत है, इसको जो रेशनल माने हैं सो, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग हो गया, 3 + 2√5 को रेशनल माने थे, ये रॉन्ग हो गया, डेट इज 3 + 2√5 रेशनल नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल होगा। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर,
इरेशनल, ठीक है, नंबर। और ये लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। चलिए इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए तो थ्योरी के फर्स्ट में क्या है कि 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम गलत मान लें कि 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो 1/√2 इरेशनल नंबर है। 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम इरेशनल मान लेंगे, गलत मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। ठीक है, वही चीज लिखना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट 0। अब देखिए, अब इसको हम डायरेक्ट नहीं बना सकते। देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, p√2 बराबर, बहुत विद्यार्थी इसको इस तरह बनाएगा, तो p√2 बराबर q, तो देयरफॉर √2 बराबर हो जाएगा q/p। तो ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा कि q ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ q इक्वल टू नॉट 0, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो p√2 बराबर q, देयरफॉर √2/q/p, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो डू नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना है कि p नीचे नहीं रखना है, तब जाके सॉल्व करना है। तो ये गलत तरीका है। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/√2 बराबर p/q है। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर देंगे, 1/√2 √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p/q। तो ये हो जाएगा √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये p/q हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, √2 बराबर, ये 2 इधर आएगा, इसमें इससे गुना हो जाता है, तो 2p/q हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो लिखेंगे हेयर √2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल number and 2p/q is a rational number, is a rational number, is a rational number। देखिए √2 एक रेशनल नंबर हो गया, 2p/q क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों बराबर नहीं होगा, देयरफॉर √2 इक्वल टू नॉट 2p/q, ये कंट्राडिक्शन हो गया। एंड हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना गलत हो गया, क्योंकि गलत यहाँ रिजल्ट आ रहा है। हम माने कि रेशनल नंबर है ना, इसको रेशनल नंबर माने। तो चलिए यहाँ LHS RHS बराबर आना चाहिए, LHS RHS क्या आ गया, गलत आ गया, ये इक्वल नहीं होगा। तो इसको गलत माने, इसलिए गलत परिणाम आया है, गलत रिजल्ट है। तो इससे पता चलता है कि 1/√2 जब ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो क्या हो गया, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना गलत है। हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना गलत है। क्या गलत है, क्या मानना गलत है, 1/√2 को रेशनल माने है, यही गलत है। क्योंकि 1/√2 इरेशनल है, हम रेशनल माने थे। हाँ, अगर यहाँ सही आ जाता तब प्रूफ नहीं होता, गलत माने तो गलत परिणाम आया, हाँ गलत मानते सही आ जाता तब प्रूफ नहीं होता। तो 1/√2 को रेशनल मानते हैं तो गलत आता है, इसका मतलब 1/√2 इरेशनल होगा। देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर, और यह क्या होगा, प्रूव्ड। ठीक है ना, हो गया। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। चलिए तो देखिए 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, टू शो दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है ना। तो चलिए कैसे करेंगे, वही जो पहले से करते आ रहे हैं। 7√5 एक इरेशनल नंबर है,
तो इसको हम रेशनल मान लेंगे। लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। तो इसको रेशनल मान लेंगे तो क्या होगा, तो देयरफॉर 7√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। वेयर, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू का फॉर्म होता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड क्यू इक्वल टू नॉट 0। चलिए इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, अब रूट वाले को एक साइड रखना है, √5, बिना रूट वाले को एक साइड, 7 को इधर ले जाएंगे तो 7 क्यू हो जाए। देखिए ये इरेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, तो लिखेंगे हेयर √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड p बाई 7q इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो जब ये इरेशनल हो गया, ये रेशनल होगा, तो दोनों इक्वल होगा, नहीं होगा, तो देयरफॉर √5 इज इक्वल टू नॉट p बाई 7q। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है इसका मतलब ये जो हम माने हैं से गलत हो गया है ना, तब ना इक्वल नहीं है। अगर सही रहता तो सही आता, इक्वल आता, तो लिखेंगे हैंस आवर, इट इज नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं, या उसको लिखेंगे हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो इसको जब रेशनल माने तो गलत आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव्ड, इज एन इरेशनल नंबर, यहाँ क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, ठीक है। समय के आगे हम तो क्या झुक जाए भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या, समय के आगे हम तो क्या झुक जाए भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। चलिए 3 का तीसरा देखिए, छोड़िए गाना। टू शो दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन है ना, 6 + √2 को हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसको रेशनल मान लेंगे। लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर 6 + √2 बराबर p बाई क्यू, वेयर वही चीज जो पहले करते आ रहा है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक ना। अब इसमें क्या करेंगे, रूट वाले को एक साइड और विदाउट रूट वाले को एक साइड लिखेंगे। तो चलिए इसको लिखेंगे √2 बराबर p बाई क्यू -6, ठीक है। अब √2 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, q, तो p -6q, बहुत ही सिंपल। अब देखिए √2 क्या है, रेशनल नंबर है, और p क्या है, इंटीजर है, इंटीजर एक रेशनल ही होता है। q क्या है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में 6 से गुना करें तो 6 क्या है, रेशनल है, रेशनल नंबर रेशनल से गुना करें तो रेशनल होगा, और रेशनल में से रेशनल को घटाएंगे तो रेशनल ही होगा। q क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल में रेशनल से डिवाइड करेंगे तो रेशनल, तो ये इरेशनल आ गया, ये रेशनल आ गया, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर √2 इज इक्वल टू नॉट p - 6q बाई क्यू, ठीक है। जब इक्वल नहीं आया तो क्या होगा, जब इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब हमारा मानना गलत हो गया, ये जो रेशनल माने से गलत है, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना गलत है, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है।
अतः हमारा मानना गलत है। क्या मानना गलत है? इसको जो हम रेशनल माने यही गलत किया। इसका मतलब जिसे इरेशनल प्रूफ करना था तो रेशनल मान के प्रूफ किया। देखते कि भाई रेशनल मानने पर क्या आता है। चलो देखो, तो रेशनल मानने पे तो गलत आ गया, तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं इरेशनल ही होगा। ठीक है, देयरफॉर 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हो गया? प्रूव्ड, है ना। तो चलिए इस तरह ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया।